मसीह में बुलाए हुए सारे भाई बहन बच्चों को यीशु प्रभु के नाम से हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो हमारा समय परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम आज का जो विषय सीखने जा रहे हैं और वो है चरवाहा कैसा होना, यानी पास्टर का गुण या काम। ये चीज़ को आज मैं सीखेंगे। तो सारे इस वीडियो को देखने वाले, चाहे पास्टर हो या विश्वासी हो, सेवा करने वाले हो, ना करने वाले हो, हर जनों के लिए एक ये गहराई बातें, हमारा जिम्मेवारियाँ जो प्रभु ने दिया, हमारा काम जो प्रभु ने दिया, हमें बुलाया प्रभु ने, हमें चुना प्रभु ने, हमारा काम क्या है, हमारा प्रभु क्या सोच के हमें चुना, क्यों हमें चुना, हमारा दर्शन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल सेटिंग क्या है, किस आधार से परमेश्वर ने हमें लाया करके नेहमिया का जीवन को देख सकते हैं, पौलुस के जीवन को देख सकते हैं। कई लोगों को ज़िंदगी को आप बाइबिल से देख सकते हैं। लेकिन चरवाहा का सही मतलब क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को देख ले पहले और कुछ वचनों को हम पढ़ ले पहले। उसके बाद मैं 6 बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। 6 बातें में पास्टरीय ख्याल, हर लोगों से कैसा आपका ख्याल, आपका बर्ताव होता है, एक चरवाहा का काम। दूसरा नंबर में अपने भेड़ों को खिलाना पिलाना और उसको अच्छे अच्छे चीज़ से तृप्त करना। तीसरा नंबर उसका स्वभाव, मतलब ख्याल करना। तीसरा नंबर में ख्याल करना, अपना भेड़ बकरी, आपका विश्वासी कैसे किस स्थिति में है, गिरे पड़े टूटे, उसको ख्याल करना करके मैं इसको गहराई में जाऊंगा। फिर अगुवाई करना, अपने भेड़ों को अगुवाई करना करके मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद में रक्षा करना, शेर से, दुश्मन से, कई लोगों से रक्षा करने की बातों को मैं सिखाऊंगा। उसके बाद में लास्ट में सिखाऊंगा उत्साह करना, उत्साह। तो ये 6 बातों में हम गहराई में डूबेंगे। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़े। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज का जो विषय सीखने जा रहे हैं, चरवाहा का गुण, चरवाहा का काम, एक पास्टर का क्या काम और क्या कर्तव्य है प्रभु ने जो चुना है, उन सारे विचार और अच्छे ज्ञान से प्रभु हम लोगों को शिक्षा दे करके सिखाइए, ताकि हम लोग सच्चाई के साथ तेरी इच्छाओं को पूरा कर सके। आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। हम कुछ वचनों को हम पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद हम इस अध्ययन को हम चालू करेंगे और इसमें हम गहराई में जाएंगे। भजन संगीता मेरे साथ खोलिएगा। भजन संगीता की किताब 23 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक, और यूहन्ना की किताब 10 उसका 11 से 14 तक, ये 2 वचनों को देख करके आज हम लोग इसी में गहराई में डूबेंगे कि एक अगुआ, एक चरवाहा और एक पास्टर का काम क्या है करके हम लोग जान पाएंगे। तो पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। तो ये चरवाहा का गुण और कला
को मैं यहाँ इस वचनों में हम आएंगे और देखेंगे। फिर यूहन्ना की किताब मेरे साथ आप खोल लीजिए और यूहन्ना को भी थोड़ा सा हम पढ़ ले। 10 अध्याय को मेरे साथ खोलिएगा, वो वचन को भी हम पढ़ ले। उसके बाद दोनों वचनों से हम अध्ययन करेंगे आज। 10 के 11 से लेकर के 14 तक। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का जीवन से और वहाँ पुराना नियम परमेश्वर का जीवन से हम लोगों ने सीखने के लिए आज इस वचन को पढ़ा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं 6 बातों में पहला पॉइंट को मैं चालू करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको सुनिएगा। पास्टरीय ख्याल, इसको नोट कर सकते हैं। पास्टरीय ख्याल, पास्टरीय ख्याल में क्या हमें सीखना? पास्टरीय ख्याल में हमें ये सीखना है कि एक पास्टर को, चरवाहा को, सबको बराबर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सारे भेड़े विश्वासी हमारे लिए एक समान हैं। ऊंचा नीचा, बड़ा गोरा नारा, काला नाटा, मोटा लूल्हा लंगड़ा, गूंगा बहिरा, मेरे लिए ये मान्य नहीं रखता। मेरे लिए सब समानता है, सब बराबर है, सब मेरे अपने लोग हैं करके हमें समझना जरूरी है। एक पास्टर को, एक सही चरवाहा को, एक सही अगुआ को ये गुण होना बहुत जरूरी है। और ये काम भी है परमेश्वर ने दिया। ये नहीं कि ज़्यादा हमें जहाँ दान मिलता हो वहाँ जा कर के उस भेड़े से प्रेम करे, उस विश्वासी से प्रेम करे, उससे ज़्यादा लगाव रखे, उससे ज़्यादा फ़ोन करे, उससे ज़्यादा बातें करे, उससे ज़्यादा तालमेल रखे, और बाकी जो नहीं देता है, जो नहीं वैसा है, सुंदर नहीं है, तो उससे हम ज़्यादा रिलेशन ना रखें। ये गलत हो जाएगा। तो एक चरवाहा का काम में पहला में नोट कीजिएगा, पास्टरीय ख्याल। किसके लिए? सबके लिए बराबर देना है, उसको ख्याल करना है। सारे भेड़ को बराबरी ख्याल करना है, ऊंचा नीचा कभी भी नहीं देखना है करके हम आज देख रहे हैं। नंबर 2 में हम देखेंगे क्या है, खिलाना पिलाना उसको। किसको? अपने भेड़ को, अपने विश्वासी को। कैसे कैसे खाना खिलाना है, भोजन खिलाना है। एक ही चीज़ को नहीं खिलाते रहना है बारंबार, एक ही पद को नहीं बताते रहना है बारंबार। नए नए भोजन को खिलाना, नई नई बातों परमेश्वर से मांगना एक चरवाहा का काम है, एक अगुआ पास्टर का काम है। प्रभु से खूब प्रार्थना का जीवन बिताना, पूरे बलवंत के साथ परमेश्वर से अच्छे ज्ञान लेना और उसको खिलाना जरूरी है। बाइबिल का वचन खिलाना जरूरी है। बाइबिल का वचन से उसको तगड़ा करना है, मोटा करना है, मजबूत करना है, और समय समय पे भोजन देना है, समय समय पे उसको खिलाना है, समय समय पे उसको आहार चाहिए, छोड़ना नहीं है। ये चरवाहा का काम है, एक पास्टर का काम है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आप उसको खिलाएंगे नहीं, कमज़ोर हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे, कमज़ोर हो जाएगा। उसको सही भोजन नहीं देंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन का कमी हो जाएगा, खून पानी का कमी हो जाएगा, तो कमज़ोर हो जाएगा आपका भेड़। इसीलिए उस विश्वासी के लिए ज़बरदस्त वचन को दीजिए, अच्छे अच्छे वचनों को सिखाइए, पूरा ज्ञान से भरिए अपने आप को, पवित्र आत्मा से भरिए अपने आप को, सामर्थ्य से भरिए अपने आप को, शक्ति से और पावर से भरिए अपने आप को, और वही पावर को इस्तेमाल करके उसको खिलाइए और उसको दीजिए बना बना करके भोजन, अच्छा अच्छा भोजन बनाइए और उसको खिलाइए। ये है पास्टर का, एक चरवाहा का काम, गुण होना है। ऐसा गुण में आपका जीवन बिताना है प्यारो। उसको पिलाने जैसा, दूध पिलाने जैसा बच्चा समझ करके, उसको नए नए लोग भी आते हैं उसको पिलाना है करके, उसको इधर उधर भी करेगा लेकिन उसको ध्यान देना है करके, आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो, आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। ये सब सही होना एक पास्टर में ये गुण है।
यही गुण आप में होना जरूरी है प्यारो। हर लोगों के लिए मैं संदेशा दे रहा हूँ, ना केवल एक लोगों के लिए, मैं सबके लिए मैं दे रहा हूँ। एक पास्टर जो हैं वो सुन लीजिए इस वचनों को, ऐसे आपका गुण होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले आप शायद सुने, यूहन्ना की किताब 10 में, कितने सुंदर अपने भेड़ के लिए प्राण देने वाले, अच्छा प्रबंध, सब चीज़ अच्छे उनके जीवन से। आप जब पास्टर हैं, आपके बीच में ज़्यादा बोलना उतना उचित नहीं, आप समझदार हैं, समझते होंगे। तो पहला नंबर में पास्टरीय ख्याल, यानी कि सबको बराबर ख्याल रखना। दूसरा नंबर में मैंने क्या बताया, उसको भोजन अच्छा मिलना है। नंबर 3 में क्या करना है, ख्याल करना। किसको, अपने भेड़ को, अपने विश्वासियों को ख्याल करना है। मालूम क्या क्या चीज़ में ख्याल करना है, अगर वो गिर गया उस समय देखना जा करके उसको, और उसके बाद में उसको कहीं चोट आ गया उसको भी मलहम पट्टी करना आपका काम है। अगर यदि वो निराश में है, दुख में है, गरीबी में जीवन बिता रहा है, खाने के लिए कुछ घर में नहीं है, और कई निराशापन घर में घटना हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, किसी को और कुछ घटना घट गया, उस समय जाकर के शैतान से परेशान है, दुख झेल रहा है, दुनिया में अजीब अजीब बातों को देख करके डरा डरा जैसा है, उस समय भी जाकर के आपका क्या, एक अगुआ को ख्याल करना, अपने भेड़ों को ध्यान देना, ख्याल करना करके मैं आपको बोल रहा हूँ। ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। चर्च क्यों नहीं आया उसको पूछिए फ़ोन करके, क्यों नहीं आया, क्या कारण है, क्या आपके पास भाड़ा नहीं है, क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम, उससे पूछिए। एक चरवाहा का काम है उसको ख्याल करना। चोट लगा मलहम पट्टी कीजिए, गिर गया जाके इलाज कराइए, उसको ट्रीटमेंट कीजिए, जाके उसके लिए तेल मालिश कीजिए, जाके उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए आंसू बहाइए, उसको धीरज दीजिए, उसको शक्ति हिम्मत दीजिए, उसको कई वचनों से पूरा उसको जो है से मजबूत कीजिए। तो ये है पास्टर लोगों को तीसरा नंबर में ख्याल करना अपने भेड़ों को प्रति, अपने विश्वासियों को। नंबर 4 अगुवाई करना। अगुवाई करने के मतलब, अगर इधर उधर जा रहा है तो उधर मत जाने दीजिए, गलत जगह में जा रहा है तो मत जाने दीजिए, उसको अगुवाई कीजिए। कौन सा मार्ग में, यीशु मसीह के मार्ग में, पवित्र मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में, और सच्चाई के मार्ग में, स्वर्ग राज का मार्ग में, अच्छाई जीवन में, उस मार्ग में उसको अगुवाई कीजिए। बुराई मार्ग उसको बंद कीजिए, बुराई मार्ग पर उसको जा रहा है रोकिए, और उसको सही दिशा में उसको अगुवाई कीजिए। परमेश्वर का वचन से इधर उधर मत अगुवाई कीजिए, परमेश्वर का वचन जहाँ पे बोल रहा है उसी पर अगुवाई कीजिए, सत्य बातों पर। और गलत कामों में जा रहा है, बुराई में, पाप में, चोरी में, हत्या में, गुंडागर्दी में, नशा में, बाजी में और व्यभिचार में, कई कामों में जा रहा है, तो उसको आप रोकिए और सही दिशा उसको दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए, सही रास्ता में उसको चलाइए। ये है अगुवाई करना। 5वां नंबर रक्षा करना। रक्षा करना बहुत ही कठिन बातें हैं पास्टर लोग, लेकिन करना है। रक्षा करना, रक्षा में क्या करना है, जैसे पहला पत्रस 5:8 में, शेर के नाई शैतान गरज रहा है, खोज रहा है किसको फाड़ खाए, वैसे दुनिया में बहुत विरोध हो रहा है। आज बहुत जगह में विरोध मैं सुनता हूँ, कई जगह में। उसको रक्षा कीजिए। अगर कोई मार रहा है, पीट रहा है, सता रहा है, धमकी दे रहा है, उसको जान मारने का प्लानिंग बना रहा है, उसको क्या क्या धमकियाँ आ रहा है, क्या क्या, उसको रक्षा कीजिए। आप उसको बचाइए। आप उसको रक्षा करने का जरूरत, रक्षा करने के लिए आपको क्या होना है, हाथ में हथियार होना है। वो क्या है, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना का जीवन, ये सब पवित्रता का जीवन, विश्वास, ये सब का हथियार आपके हाथ में होना है। उसके द्वारा आप रक्षा कर सकते हैं। जैसे वचन इफिसियों में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो हथियार बांधने की जरूरत है पास्टर लोगों को, सेवक लोगों को, चरवाहा लोगों को बांधने का जरूरत है। तब जाकर के अपने भेड़ों को रक्षा कर सकते हैं, अपने विश्वासी को रक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा रिलेशन सबसे बना कर रखिए, सबसे प्रेम कीजिए, सबसे अच्छा संबंध बना कर रखिए, और जलन, डाह, क्रोध, विरोध, घमंड, ये सब को छोड़िए। अपने आप को नम्र और दीन बनाइए, प्रभु यीशु मसीह जैसा। तो ये क्या है, रक्षा करना। और लास्ट में 6ठा बातें बता के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उत्साहित करना। उत्साहित, मान लीजिए चर्च में गीत गाने के लिए किसी को उत्साह कीजिए, किसी को वचन प्रचार करने के लिए उत्साह कीजिए, और किसी को
आराधना करने के लिए उत्साह कीजिए, किसी को सेवा में खड़ा करने के लिए उत्साह कीजिए, यानी कि अच्छे बातों में उसको उत्साह कीजिए। अगर नहीं भी आता है फिर भी उसको हिम्मत दीजिए, निगेटिव मत बोलिए, नहीं आता है डांटिए मत, प्रेम से सिखाइए और उसको उत्साह कीजिए। अच्छा जीवन में उत्साह कीजिए, वचन का प्रचार करने में, गीत गाने में, आराधना करने में, गवाही देने में, सुसमाचार फैलाने में, सारे काम करने में उसको उत्साह कीजिए। आप एक पिता हैं, अपना बेटा समझ करके उसको, अपना बच्चा समझ करके उसको माफ़ कीजिए और माफ़ करके सिखाने की कोशिश कीजिए। प्रभाव डालिए उसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जिम्मेवारियाँ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एक बोझ को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समय को दीजिए, टाइम को दीजिए, खड़ा कीजिए उसको, तब वो उत्साह हो जाएगा और उस कामों को लेकर के जहाँ आप छोड़ेंगे वहाँ से लेकर आगे चल जाएगा। क्योंकि अपने ऊपर सब काम मत लीजिए। जैसे मूसा के ससुर ने बोला मूसा को कामों को बांटो। आज कई लोगों को मैं देखता हूँ अकेले शेर मारेंगे, अकेले मछली मारेंगे, अकेले सब कुछ करेंगे, अकेले ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा विचार में रहते हैं। गलत है। कामों को बांटिए। ये कामों को बांट करके करने में हौला लगेगा। अब सब काम मिल करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक भजन संहिता में क्या देखे, परमेश्वर का सोंटा है ना, लिखा है ना, थोड़ा पढ़ेंगे उसको देखेंगे। सोंटा से मुझे शांति मिलती है। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा वचन को ठेकाना है ताकि वो रुके और उसमें उत्साह हो करके वहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो गवाहियाँ देने पाए आपके बारे में, आपका जीवन के बारे में गवाहियाँ देने पाए। और तू मेरे सताने वाले के सामने मेज को बिछाता, सिर पर तेल मलता है। ये तेल मलने का मतलब क्या है, उसको भी अभिषेक कीजिए सेवा के लिए, उसको भी खड़ा कीजिए सेवा के लिए, उसको भी उत्साह कीजिए सेवा के लिए। ऐसे उत्साह करना है, उसको अभिषेक कीजिए और उसको भी चरवाहा बनाइए, उसको भी पास्टर बनाइए प्रभु के कार्य के लिए, आगे ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से आज का वचन कई बातों को सिखाया। पास्टरीय ख्याल, दूसरा नंबर उसको अपने भेड़ बकरी को अच्छा खाना पीना खिलाना, तीसरा नंबर ख्याल करना दुख में सुख में अमीरी गरीबी में, फिर उसके बाद में मार्ग में अगुवाई करना, उसके बाद में रक्षा करना और लास्ट में मैंने क्या बताया, उत्साहित करना। तो मैंने 6 बातें बताया। अगर ये 6 काम अगर अगुआ में है, अगर पास्टर में है, चरवाहा में है, तब वो सच्चा चरवाहा है, नहीं तो सच्चा चरवाहा नहीं है। यही सब बातों को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यूहन्ना की किताब में इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। क्या है, बाकी सब क्या है, सही चरवाहा नहीं है, मजदूर हैं करके प्रभु ने बोल रहा है। मजदूर हैं और वो क्या करता है, केवल पैसा के आशा में रहता है, मजदूरी की आशा में रहता है, पैसा के चक्कर में रहता है करके। वैसे सेवक मत बनिए, लोभ लालच वाला सेवक मत बनिए, अच्छा सेवक बनिए। प्रभु देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ करके बोल रहा है प्रभु, बाकी लोगों को नहीं। आपका नाम हो, प्रभु आपके बारे में गवाहियाँ दे, आपके लिए एक अच्छा मुकुट मिले करके आप अच्छे व्यक्ति बनिए करके लिखा हुआ है। प्रभु बोल रहा है वो व्यक्ति भाग जाता है छोड़ करके भेड़ों को, ऐसा नहीं बनिए भागने वाला, भेड़ को नाश हो जाने वाला नहीं, उसको जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़िए। अगर हिम्मत बढ़ाइए, ताकत लीजिए, प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए, सच्चे बनिए, पवित्र बनिए, झूठाई से अलग रहिए और पवित्रता का मार्ग में चलिए। ये जो शब्द है एक चरवाहा का, एक अगुआ का, पास्टर का, एक सामर्थ भरी निकलना चाहिए और सही चीज़ निकलना चाहिए, झूठा मूठा नहीं, लोभ लालच की बातें नहीं, उल्टा पल्टा प्रचार नहीं, गलत शिक्षा देने वाले नहीं। उल्टा पल्टा खिलाएंगे अपने भेड़ों को, अपने विश्वासी को बीमार पड़ेगा। सही चीज़ को खिलाएंगे, प्रोटीन आएगा, ताकत आएगा, बल आएगा, खड़ा होगा। तो आप सोच करके प्रचार कीजिए, सही विचार से प्रचार कीजिए, सिखाने के लिए अच्छे चीज़ आप दर्शन बनाइए और उसको आप अगुवाई कीजिए। तो ये सब गुण अगर आप में हैं और 6 बातें अगर आप में हैं, 6 गुण और 6 काम अगर आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है तो आप सेवक हैं, तब आप सही अगुआ हैं, सही सेवक हैं और अच्छा चरवाहा हैं। और नहीं तो फिर सही नहीं है, वही हैं खरीदे हुए हैं, मोल लिए हुए हैं, 2 दिन वाले हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं खोजता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुताई से आशीष देने पाएँ। हम परमेश्वर को धन्यवाद देके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद दयालु पिता आज का वचन के लिए। एक ऐसे पास्टर जो व्यक्ति
हे प्रभु जी हालेलुया, एक बुलाए हुए, एक चुने हुए, एक वफादार जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जान तक लुटाने वाले ऐसे चरवाहा को प्रभु आप खोजते हैं, अच्छे सेवक को आप खोजते हैं, अच्छे विश्वास योग्य पास्टर को आप चुनते हैं। ऐसे हर जनों को बनाइए प्रभु, ताकि आपके कार्य सेवा को आगे लेके जा सके। लोभ लालच, बुराई वाला, पाप वाला, गंदे काम वाला, झूठ बोलने वाला, गलत शिक्षा देने वाला, लुटेरा ऐसे नहीं प्रभु। अगर कोई वैसे हैं तो उनको बदल दीजिए, सही बना दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, दर्शन में बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि सही व्यक्ति बन के आपका कार्य कर सके। जितने देखने वाले व्यक्ति इस गुणों को पहचान सके, फलों को पहचान सके, अपने आप को सही बना सके। हे प्रभु तू सबों को आशीष दे, छू और दया कर। इस वचन वीडियो जितने देखने वाले जहाँ तक जाए सब पर तेरी कृपा दया बनी रहे। आशीष दे, बदल, सुधार, उधार कर, सही बना, बिल्कुल चमकता हुआ स्वर्गदूत के नाई। ऐसे आशीष चाहते हैं यीशु प्रभु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।